नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार एजुकेशन स्टडी में। और आज हम करेंगे भौतिक विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन ए दूरी की। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पिघल जाएगी तो गिलास में पानी का स्थान। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन सी उतना ही रहेगा। जैसे कि दोस्तों ये एक गिलास है और इस गिलास के अंदर यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इस गिलास के अंदर यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इसके अंदर ये बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब ये बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगा तो बर्फ के टुकड़े के जो मॉलिक्यूल हैं वो पानी के मॉलिक्यूल के अंदर समा जाएंगे। जैसे जैसे बर्फ का टुकड़ा पिघलना स्टार्ट होगा तो बर्फ के टुकड़े के मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल के अंदर समा जाएंगे। तो बर्फ के टुकड़े के पूरी तरह पिघलने के बाद भी जो गिलास के अंदर पानी का स्थान है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन ए पानी जमने पर फैलता है। जैसे कि दोस्तों ये एक बोतल है और इस बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है, इस बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है और पानी जब ये बर्फ में बदल जाएगा तो बर्फ में बदलने के बाद बर्फ का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। तो बढ़ने के कारण ये बोतल क्या है, फट जाती है। तो पानी जमने पर फैलता है। तो इसी कारण जब ये पानी बर्फ में बदलेगा तो बर्फ में बदलने के बाद जो बर्फ है वो फैलती है, फैलने के कारण ये बोतल क्या है, फट जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल लगता है दूध से क्रीम निकालने पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है तब वह जहाज। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन बी थोड़ा ऊपर आएगा। जब जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो थोड़ा ऊपर की ओर आता है। जैसे कि दोस्तों ये नदी है और इस नदी के अंदर ये जहाज तैर रहा है, इस नदी के अंदर ये जहाज तैर रहा है तो इसके अंदर ये थोड़ा डूबा हुआ है। जैसे भी ये जहाज नदी से समुद्र के अंदर जाएगा, जैसे ये जहाज नदी से निकलकर समुद्र के अंदर जाएगा तो ये हमें ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो नदी का पानी है वो समुद्र के पानी से कम है। इस कारण समुद्र के पानी से कम घनत्व है नदी के पानी का, तो ये जहाज नदी के अंदर हमें डूबा हुआ दिखाई देता है। और जब ये जहाज समुद्र में चला जाता है तो समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा होने के कारण ये जहाज ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तेल दीप की बत्ती में तेल खालिस्तान के कारण ऊपर उठता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कोशिका क्रिया। तो दिए के अंदर जो तेल की बत्ती होती है तो नीचे से तेल ऊपर की ओर उठता है कोशिका क्रिया के कारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। जैसे कि दोस्तों ये एक लोलक घड़ी है, ये एक लोलक घड़ी है और इसके अंदर जो ये एक लोलक लटक रहा है ये एक धातु का बना हुआ होता है, एक मेटल का बना हुआ होता है। तो धातुएं ज्यादा तापमान पर क्या है, फैल जाती है। तो ये एक लोलक धातु का बना हुआ होता है, मेटल का बना हुआ होता है। तो जब गर्मी का मौसम आता है तो ज्यादा तापमान होने के कारण इसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है।
आयतन में वृद्धि होने के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण जो लोलक घड़ियां हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, धीमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी भरी हुई घड़ी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष। खींचे हुए धनुष के अंदर गतिज ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। जैसे कि दोस्तों ये एक स्थल भाग है और ये एक पहाड़ है, ये स्थल भाग है और ये पहाड़ है। स्थल भाग पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, स्थल भाग पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। जब हम स्थल भाग से ऊंचाई की तरफ जाएंगे, पहाड़ की ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो तापमान घटता है। स्थल भाग से जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान घटता है और वायुदाब भी क्या है, घटता है। तापमान और वायुदाब ऊंचाई पर जाते समय घट जाते हैं। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है और पहाड़ की चोटी पर जाने पर यहाँ पर तापमान 70 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 80 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस पर पहाड़ों पर पानी उबल जाता है और स्थल भाग पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसी कारण पहाड़ों पर पानी जल्दी उबल जाता है और स्थल भाग पर पानी देर से उबलता है। और स्थल भाग पर खाना जल्दी पकता है और ऊंचाई पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। ये इसका उल्टा सिस्टम है दोस्तों। पहाड़ों पर तो पानी जल्दी उबलता है लेकिन खाना है वो देर से बनता है। स्थल भाग पर पानी देर से उबलता है लेकिन खाना जल्दी बनता है, क्योंकि खाना तो हीट से संबंधित है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर 70 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस हीट है, इस कारण यहाँ पर खाना देर से पकता है। स्थल भाग पर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इस कारण यहाँ पर खाना जो है वो जल्दी पकता है। तो खाना पकने का और पानी उबलने का उल्टा सिस्टम है दोस्तों। तो पहाड़ों पर पानी जल्दी उबलता है और खाना देर से पकता है। स्थल भाग पर पानी देर से उबलता है लेकिन खाना जल्दी बनता है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन सी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पास्कल इकाई है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन बी, दाब की। तो पास्कल दाब की इकाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन ए, वेग। सदिश राशि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। जैसे कि दोस्तों ये दो कंटेनर है, ये दो कंटेनर हैं, दो टब हैं या गिलास हैं, जो भी लगा लो। इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इसके अंदर पारा भरा हुआ है। एक कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है और एक के अंदर पारा भरा हुआ है। तो जब पानी के अंदर हम लोहे की कील डालते हैं तो वो डूब जाती है और पारे के अंदर लोहे की कील डालने पर तैर जाती है, क्योंकि जो पारे का घनत्व है वो लोहे के घनत्व से ज्यादा है, इस कारण ये तैर जाती है। और पानी का जो घनत्व है लोहे के घनत्व से कम है, इस कारण ये डूब जाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इस कारण कील जो है पानी में डूब जाती है और पारे पर तैर जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों,
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन सी, द्रव्यमान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर का वजन होता है? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिक होता है। जैसे कि दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ये नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल और ये है भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर। तो ये भूमध्य रेखा है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर ज्यादा ग्रेविटी है, पृथ्वी पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर ग्रेविटी ज्यादा है। ज्यादा ग्रेविटी होने के कारण ध्रुवों पर शरीर का वजन अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर शरीर का वजन कम होता है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है शरीर का वजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। जैसे कि दोस्तों ये बर्फ के टुकड़े हैं, ये 2 बर्फ के टुकड़े हैं। जब इन 2 बर्फ के टुकड़ों को आपस में चिपका दिया जाता है और इन पर बाहर से दाब लगाया जाता है, इन दोनों टुकड़ों पर आपस में चिपकाने से बाहर से दाब लगाया जाता है, तो जो इनका गलनांक है वो घट जाता है और घटने के कारण ये टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इन पर बाहरी जो बल लगता है उसके कारण इनका गलनांक घट जाता है, तो ये दोनों बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन बी, टार्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, चलती हुई बस में ब्रेक लगाने पर बैठे यात्री आगे गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन बी, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। न्यूटन का पहला नियम है कि जो वस्तु चल रही है, जो गतिज अवस्था में है, वो गतिज अवस्था में ही रहेगी और जो वस्तु विराम अवस्था में है वो विराम अवस्था में ही रहेगी और जो वस्तु दिशा परिवर्तन में है वो दिशा परिवर्तन में रहेगी। ये न्यूटन का पहला नियम था। जैसे कि ये बस चल रही है, ये बस चल रही है और इस बस के अंदर सवारी बैठी हुई है, ये बस गतिज ऊर्जा में है और इसके अंदर बैठी हुई सवारी भी गतिज ऊर्जा में है और इस बस ने अचानक ब्रेक लगा लिए। ब्रेक लगाने पर घर्षण होगा, घर्षण होने से ये बस रुक जाएगी। जो इसके अंदर सवारी बैठी है वो गतिज अवस्था में ही है, गतिज अवस्था में ही होने के कारण ये सवारी आगे की ओर धक्का महसूस करेगी, आगे की ओर गिरेगी। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन बी, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझाया जा सकता है कि जब बस अचानक ब्रेक ले लेती है तो अंदर बैठी हुई सवारी आगे की ओर धक्का महसूस करती है, आगे की ओर गिरती है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन बी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो आज हमने इस क्लास के अंदर कर लिए। धन्यवाद।